बहुत पुराने वक्तों की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम मिर्ज़ा और रुस्तम अली था। दोनों दोस्त शतरंज के बेहद शौकीन थे और अपने दिन का बेशतर वक्त एक दूसरे से शतरंज खेलने में गुजारते थे। इनके दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली दोस्ती थी और दोनों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को शतरंज में मात देना था। इन दोनों का शतरंज के खेल से ऐसा लगाव था कि वो दुनिया के दूसरे मसाइल से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। ना तो इन्हें मुल्क की सियासत से कोई गर्ज था, ना ही इन्हें अपने इर्द गिर्द की माशरती तब्दीलियों की फिक्र थी। इनकी नज़र में सबसे अहम चीज़ सिर्फ शतरंज की बाजी थी। शहर में आए दिन जंगे और सियासी मसाइल होते, लेकिन दोनों दोस्त अपने खेल में मगन रहते। शहर के इर्द गिर्द एक जंगल था जहाँ एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। शेर इतना बेकाबू था कि उसने शहर के कई लोग और जानवर मार दिए थे। शहर के लोग इस शेर से बहुत खौफ खा रहे थे और कई तरीक़ों से इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेर का कुछ न हो सका। इसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच जाता और दोबारा हमला करता। एक दिन जब मिर्ज़ा और रुस्तम अली खेल खेलने में गर्क थे, अंग्रेज़ों ने शहर पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों दोस्त खेल खेलने में इतने मगन थे कि इस बात से बेखबर थे। शहर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, लेकिन दोनों के लिए कोई बड़ी बात न थी। इनकी दुनिया का माहौल सिर्फ शतरंज था। एक दिन मिर्ज़ा ने गधे को बाहर खड़ा करने की बजाय अपने शहर में बांध दिया और खुद सो गया। इस रात जंगल में शेर अपनी शिकार की तलाश में निकल आया। शेर तूफानी हवा से बचने के लिए एक पुरानी झोंपड़ी में पनाह लेने आया। झोंपड़ी में शेर सो गया, मिर्ज़ा का गधा वहां से गायब हो गया। बारिश की शिद्दत और तूफान की आवाज़ से मिर्ज़ा की नींद टूट गई। जब उसे याद आया कि उसने गधे को बाहर बांध दिया तो वो फौरन बाहर निकला ताकि गधे को बचा सके। वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा, वहां एक जानवर को सोता हुआ देखा। मिर्ज़ा ने सोचा कि इसका गधा मिल गया है। वो और खुश हुआ और बोला, मिल गया मेरा गधा। फिर मीर गुस्से में आकर शेर के पीछे सवार हो गया, उसकी पिटाई करने लगा। शेर, जो कि बहुत खौफज़दा था, मिर्ज़ा की गिरफ्त में आ गया। वो सोचने लगा कि अगर इसने मज़ाहमत की तो यह इंसान मुझे मार डालेगा। शेर ने दिल में फैसला किया कि इसे मिर्ज़ा की बात माननी चाहिए, मगर मिर्ज़ा को गुस्सा इस कदर था, उस शेर को बांध दिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह हुई तो शेर के लोग जब मिर्ज़ा के घर के करीब से गुजरे तो उन्होंने शेर को बांधे हुए देखा। लोग हैरान रह गए और फौरन इस खबर को पूरे गांव में फैलाया। ये खबर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई कि मिर्ज़ा ने शेर को पकड़ लिया है। शहर के लोग मिर्ज़ा की दिलेरी के बहुत तारीफ करने लगे। ये वो शेर था जो पहले गांव के जानवरों को खा जाता था और लोगों ने इस शेर को मारने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो हमेशा बच निकलता। और मिर्ज़ा ने शेर को पकड़कर सबको हैरान करके कामयाबी दिला दी थी। यह खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह, जो कि दुश्मनों की फौज से परेशान था और अपने इलाके को दुश्मनों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मिर्ज़ा की बहादुरी के बारे में सुना और उसे अपने सिपाही के तौर पर मुंतखब कर लिया। बादशाह का ख्याल था कि मिर्ज़ा की दिलेरी और बहादुरी का फ़ायदा इनकी फ़ौज के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में होगा। मिर्ज़ा को बादशाह की फ़ौज में शामिल होने की दावत दी गई। वो फ़ौज में जाने के लिए तैयार हो गया और वो बड़े मोर्चे में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार हो गया। शेर को पकड़ने के बाद उसने जंग की तैयारी की थी और उसे अपनी बहादुरी और दिलेरी को साबित करना था। बादशाह ने जब मिर्ज़ा से मुलाकात की तो उसने अपने शेर पकड़ने के काम को बहुत मामूली सा समझा, लेकिन बादशाह ने उसकी बहुत तारीफ की। इस तरह मिर्ज़ा की शजाअत ने पूरे इलाके को एक नया जज्बा दिया और इसी तरह उसने जंग में भी कामयाबी हासिल की। मिर्ज़ा माहिर खिलाड़ी था और एक दाना आदमी था। उसने अपनी दानिशमंदी से जंग में जीत हासिल की तो मिर्ज़ा ने अपनी हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत में अपने दुश्मनों को शिकस्त दी थी। इसकी फतह ने पूरे इलाके को एक नया हौसला दिया और वो इसकी क़यादत में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हालात के मुताबिक फैसला करना, हिम्मत न हारना बहुत ज़रूरी है। शतरंज के खिलाड़ियों की तरह जो अपने खेल में गर्क थे, हमें भी कभी कभार अपनी दुनिया से बाहर निकल कर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मुश्किलात आती हैं जिनसे हमें बच सकते हैं अगर हम अपने सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें।